समुद्र की गहराइयों में एक राज दफन है। एक ऐसी कहानी जो हजारों साल पुराने विश्वास को आज के विज्ञान से जोड़ती है। एक ऐसी नगरी का सच जिसका जिक्र हमारे ग्रंथों में तो था, पर जिसे आज समुद्र के नीचे खोजा जा रहा है। तो सवाल उठता है, क्या भगवान श्री कृष्ण की वो द्वारिका सच में थी? ये सवाल अब सिर्फ आस्था का नहीं रहा, ये इतिहास और विज्ञान का भी सवाल बन चुका है। क्या वो स्वर्ण नगरी जिसका वर्णन हमारे पुराणों में मिलता है, वाकई में अस्तित्व में थी? आज हम इसी गहरे रहस्य से पर्दा उठाएंगे। ये कोई गुजरे जमाने की भूली बिसरी कथा नहीं है, नहीं, यह एक जिंदा रहस्य है। एक ऐसा रहस्य जिसे आज समुद्री पुरातत्ववेद गुजरात के तट पर समंदर की गहराइयों में तलाश रहे हैं। ये कहानी अतीत से निकलकर हमारे वर्तमान में आ चुकी है। तो चलिए, इस कहानी को हम आज के दौर से शुरू करते हैं। देखते हैं कि कैसे समुद्र की गहराइयों में मिले पत्थर के कुछ अवशेष और इंसानों के बनाए ढांचे इस प्राचीन कथा को एक ऐतिहासिक सच्चाई में बदल रहे हैं। आज की द्वारिका जो गुजरात के तट पर बसी है, वो भारत के सबसे अहम आध्यात्मिक केंद्रों में से एक है। यहीं पर खड़ा है प्राचीन द्वारिकाधीश मंदिर, जो खुद हजारों सालों के इतिहास का गवाह है। और हर साल लाखों लोग आस्था की एक डोर से खिंचे यहीं चले आते हैं। पर असली रहस्य जमीन पर नहीं, बल्कि पास के ही समंदर के भीतर छिपा हुआ है। एक पूरी की पूरी प्राचीन नगरी जो आज भी लहरों के नीचे अपनी कहानी को समेटे हुए खामोश है। तो आइए अब समय में हजारों साल पीछे चलते हैं और इस महानगरी के जन्म की कहानी को समझते हैं। आखिर इसे क्यों और कैसे बसाया गया था? बात उस समय की है जब मथुरा पर जरासंध के हमले लगातार बढ़ रहे थे। अपनी प्रजा को सुरक्षित रखने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने एक अभेद्य राजधानी बनाने का फैसला किया। पुराणों के मुताबिक उन्होंने समुद्र देव से भूमि मांगी और देवशिल्पी विश्वकर्मा ने एक ऐसी नगरी बनाई जो अजेय हो। द्वारिका सिर्फ एक शहर नहीं था, ये अपने लोगों के लिए एक सुरक्षित पनाहगाह थी जिसे दिव्यता के साथ बनाया गया था। एक ऐसा किला जहां हर कोई खुद को महफूज महसूस कर सके। अब बात करते हैं द्वारिका के उस सुनहरे दौर की जब वो अपनी समृद्धि के शिखर पर थी, और फिर उसके उस दुखद अंत की जब सब कुछ खत्म हो गया। द्वारिका अपने समय से कहीं आगे की नगरी थी। ग्रंथों में इसके सुनियोजित चौराहों का जिक्र है, स्फटिक और सोने से बने आलीशान महलों का जिक्र है, और एक विशाल बंदरगाह का वर्णन है जहां दुनिया भर से जहाज व्यापार के लिए आते थे। ये सिर्फ एक शहर नहीं, बल्कि समृद्धि और उन्नत इंजीनियरिंग का एक जीता जागता केंद्र था। ये सोचना भी कितना दिलचस्प है कि द्वारिका का वर्णन प्राचीन सभ्यताओं की क्षमताओं के बारे में हमारी आज की सोच को चुनौती देता है। ये इस बात का सबूत है कि हमारे पूर्वज कितने ज्यादा उन्नत थे। लेकिन फिर वो समय आया जब इस स्वर्ण नगरी का अंत हो गया। शास्त्रों के अनुसार जब भगवान श्री कृष्ण ने अपनी देह त्यागी तो समुद्र आगे बढ़ा और उसने पूरी द्वारिका को अपनी लहरों में समा लिया। एक गौरवशाली अध्याय का अंत हो गया। तो चलिए अब कहानी को वापस आज के दौर में लाते हैं और देखते हैं कि कैसे आज का विज्ञान उन हजारों साल पुराने ग्रंथों से जुड़ता है जिन्होंने द्वारिका की कहानी को आज तक जिंदा रखा है। जब वैज्ञानिकों ने आधुनिक तकनीक के साथ समुद्र की गहराइयों को खंगालना शुरू किया तो उन्हें कुछ ऐसा मिला जिसने सबको हैरान कर दिया। सोनार स्कैनिंग, जो ध्वनि तरंगों से समुद्र के तल का नक्शा बनाती है, उससे पता चला कि पानी के नीचे सिर्फ चट्टानें नहीं, बल्कि सीधी रेखाओं में बनी मानव निर्मित संरचनाएं मौजूद थीं। और सबसे हैरान करने वाली बात तो ये है कि जब ग्रंथों के वर्णन को पानी के नीचे मिले सबूतों से मिलाया गया तो कमाल की समानताएं सामने आईं। ग्रंथों में जिस सुनियोजित नगर का जिक्र है, जिस विशाल बंदरगाह की बात है और जिस मजबूत किलेबंदी का वर्णन है, ठीक वैसे ही अवशेष पुरातत्वविदों को समुद्र की गहराइयों में मिले। इसका सीधा मतलब ये है कि आधुनिक सबूतों ने द्वारिका की प्राचीन कहानी को एक मजबूत आधार दिया है। अब ये सिर्फ आस्था का विषय नहीं है, बल्कि एक ऐतिहासिक तथ्य बनता जा रहा है। तो आखिर में द्वारिका का आज के समय में क्या महत्व है? ये इतिहास, आस्था और रहस्य का एक ऐसा संगम है जो हमें आज भी अपनी ओर खींचता है। इन अवशेषों की अनुमानित आयु 5000 साल से भी ज्यादा बताई जाती है। ये खोज भारतीय सभ्यता के इतिहास को हमारी सोच से भी कहीं ज्यादा प्राचीन और उन्नत साबित करती है।
तो द्वारिका सिर्फ एक पुरातात्विक जगह नहीं है। ये भारत के गौरवशाली अतीत का प्रमाण है। ये आस्था और विज्ञान के बीच का एक पुल है, और ये हमारी सांस्कृतिक पहचान का एक अमिट हिस्सा है। यह एक ऐसी कहानी है जो हमें बताती है कि हमारा इतिहास कितना गहरा और कितना समृद्ध था। एक ऐसा सच जो आज भी समुद्र की गहराइयों में अपनी पूरी कहानी के उजागर होने का इंतजार कर रहा है। द्वारिका केवल एक प्राचीन नगरी नहीं है, ये इतिहास, आस्था और रहस्य का एक जीवित प्रमाण है, जो आज भी समुद्र की गहराइयों में अपनी कहानी छुपाए हुए है। शायद भविष्य में विज्ञान इसके सभी रहस्यों को उजागर कर देगा, लेकिन तब तक द्वारिका इतिहास का एक अनसुलझा रहस्य बनी रहेगी।